नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मलयालम सुपर हीरो फिल्म के बारे में जिसने भारतीय सिनेमा में एक नया रास्ता खोलने की कोशिश की है। फिल्म का नाम है लोकाह चैप्टर 1 चंद्रा। यह फिल्म न सिर्फ मनोरंजन देती है बल्कि एक अनोखी यूनिवर्स की नींव भी रखती है जो आने वाले समय में बहुत बड़ा बन सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं फिल्म की पूरी कहानी और विस्तार से देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है युद्ध और विनाश से भरे एक दृश्य से। चारों ओर तबाही फैली हुई है, गोलियां चल रही हैं और बीच में खड़ी दिखाई देती है हमारी खूबसूरत नायिका चंद्रा। उसके व्यवहार में कुछ ऐसा है जो बताता है कि वह एक साधारण इंसान नहीं है। उसके चेहरे पर दृढ़ता है और उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य से परे है। इसके बाद कहानी अचानक वर्तमान समय में शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि चंद्रा एक भारतीय शहर में रहती है। यह शहर बेंगलोर जैसा लगता है, लेकिन दोस्तों फिल्म में इसका नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। चंद्रा रात की शिफ्ट में काम करती है और कोशिश करती है कि खुद को भीड़ में सामान्य दिखाए, लेकिन उसके हर कदम से महसूस होता है कि वह किसी चीज़ से बच रही है, जैसे कि उसका अतीत उसका लगातार पीछा कर रहा हो। चंद्रा के पड़ोस में रहता है एक सनी नाम का लड़का। यह एक साधारण सा लड़का है जिसने एमबीबीएस की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है और वह अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहा है। लेकिन जब वह पहली बार चंद्रा को देखता है तो उसे चंद्रा के प्रति एक अलग ही आकर्षण महसूस होता है। हालांकि चंद्रा भी उसे पसंद करती है, फिर भी उससे दूरी बनाए रखती है। चंद्रा की आंखों में भी एक गहरी बेचैनी नजर आती है, जैसे वह रिश्तों से बचना चाहती हो। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि शहर में एक बड़े अपराध सिंडिकेट का जाल फैला हुआ है। इस सिंडिकेट का प्रमुख है गजेंद्रन, जो बहुत पहुंच वाला आदमी है। उसकी पहुंच सरकार में है। उसके साथ काम करती हैं इंस्पेक्टर मैडम, एसआई नचियप्पा, जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं। यह लोग अवैध काम जैसे अंग तस्करी और मानव व्यापार में शामिल हैं। बताओ, पुलिस भी इसके काम में साथ दे रही है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो भगवान ही बचाए। फिर दोस्तों, भगवान किसी न किसी को तो भेजते हैं। फिर एक दिन यही होता है। चंद्रा गजेंद्रन के भाई सुंदर से टकरा जाती है और कहानी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। रात में सुंदर चंद्रा के साथ काम करने वाली लड़की को छेड़ रहा होता है। वह उस लड़की से एक तरफा प्यार करता है और उससे अपना प्यार कबूल करवाने की कोशिश करता है। जब वो लड़की उसका प्यार नहीं कबूल करती है तो वह उस पर तेजाब डालने की कोशिश करता है। चंद्रा दूर से ये सब देख रही होती है। फिर अचानक उसके पास आ जाती है और वही तेजाब की बोतल उसी के हाथ पर फोड़ देती है और उसको उठा के पटक देती है, उसको ऊपर टांग देती है। वो भौचक्का रह जाता है कि एक लड़की इतना सब कैसे कर रही है, और चंद्रा उसको अच्छा सबक सिखाती है। चंद्रा की चाल, उसकी ताकत और उसकी गति किसी भी इंसान से कहीं ज़्यादा है। उसी पल दोस्तों हमें ये समझ में आ जाता है कि चंद्रा के अंदर कोई असाधारण शक्ति छिपी हुई है। चंद्रा अपने मित्र से कहती है, उस सहकर्मी से कहती है कि ना तुमने कुछ सुना ना तुमने कुछ देखा, अर्थात वो किसी को ना बताए कि वहाँ पर चंद्रा ने क्या किया था। फिर दोस्तों हम आगे देखते हैं कि सनी की ऑटो में चंद्रा से मुलाकात होती है। वह चंद्रा को अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी पर इनवाइट कर लेता है। बर्थडे पार्टी में चंद्रा आती है। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सारे उसे ही घूरे जा रहे थे। सब खूब मज़े ले रहे होते हैं। तभी सनी का एक दोस्त नाजिल चंद्रा से कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। दरअसल नाजिल का ही बर्थडे पार्टी था और वह चंद्रा के ज़्यादा नज़दीक आ रहा होता है। तभी इनके रंग में भंग डालने वहाँ पर पुलिस आ जाती है। यहाँ एसआई नचियप्पा की नज़र चंद्रा पर ही थी, क्योंकि उसे पता था कि इसी ने गजेंद्र के भाई सुंदर को पीटा है। पुलिस के जाने के बाद चंद्रा भी अपने फ्लैट जाती है। पीछे से सनी का फ्रेंड नाजिल भी जाता है। सनी बस देखता रह जाता है। नाजिल चंद्रा के फ्लैट में भी घुस जाता है। अगली सुबह नाजिल को ना पाकर सनी परेशान होता है। वह चंद्रा के घर जाता है, लेकिन चंद्रा दरवाज़ा नहीं खोलती है। उससे बड़ी रूडली पेश आती है। फिर एक बंदा आता है, चंद्रा के फ्लैट में चला जाता है। यहीं पर सनी एक और बंदे को देखता है जो चंद्रा को पार्सल देने आया करता है। दरअसल यह बंदा गांजा सप्लाई के मामले में जेल भी जा चुका है। फिर रात में चंद्रा को दिखाया जाता है जो सनी से मिलने आती है और सुबह के बर्ताव के लिए सॉरी बोलती है।
सनी को नाजिल की जानकारी अब भी नहीं मिली थी। उसे चंद्रा पर कुछ शक होता है, इसलिए वह चंद्रा का पीछा करता है। इधर सनी जैसे ही चंद्रा के पीछे जाता है, उसका दोस्त नाजिल वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसको पुलिस ने पकड़ लिया था, अब छोड़ दिया है। सनी चंद्रा का पीछा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सुंदर दिखाया जाता है, जो चंद्रा को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और किडनैप कर लेता है। सनी शोर करता है, लेकिन वो चंद्रा को लेकर भाग जाते हैं। फिर दोस्तों इधर एक पिता अपनी बेटी को कहानी सुना रहा होता है, जो वास्तव में कहानी नहीं, एक सत्य है जो चंद्रा के बारे में है। तो वो अपनी बेटी को कहानी सुनाता है। कई शताब्दियों पहले की बात है कि एक राजा हुआ करता था। वह काली माँ का बड़ा भक्त था। काली माँ का एक मंदिर जंगल में था, जहाँ पर राजा जाया करता था। कुछ आदिवासी बच्चे छुप छुप कर देखा करते थे, क्योंकि उन्हें मंदिर जाना मना था, इसलिए वो दूर से ही देखते थे। लेकिन एक दिन छुप छुप कर एक नीली नाम की आदिवासी बच्ची मंदिर में घुस जाती है। साथ में उसका एक दोस्त भी जाता है और मंदिर में रखी एक घुंघरू नीली उठाती है। तभी पुजारी आ जाता है। दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो घुंघरू उसी के साथ आ जाती है। नीली वह घुंघरू अपने कबीले की देवी को पहना देती है। जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा बहुत क्रोधित हो जाता है। वह सभी कबीले वासियों को मारने का हुक्म दे देता है। राजा के सिपाही कत्लेआम मचा देते हैं। कुछ कबीले वाले भागकर एक गुफा में शरण लेते हैं। उस गुफा में एक विचित्र शक्ति होती है, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। नीली उसी जगह पर पहुंच जाती है और वहां पर फिर चमगादड़ उस पर हमला करते हैं। नीली चीखती है और डरकर बेहोश हो जाती है। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ उसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसी समय राजा के सैनिक गुफा तक आ पहुंचते हैं। वे सभी को पकड़ ले जाते हैं। नीली का पता पूछते हैं, कुछ को फांसी पर चढ़ा देते हैं। तभी नीली वहां पर आ जाती है। एक सिपाही नीली के पिता को चाकू मार देता है। नीली उनको बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन एक सिपाही पीछे से नीली को एक भाले से चीर देता है। नीली मर जाती है। सैनिक सभी पर खूब हंसते हैं, लेकिन तभी दोस्तों एक चमत्कार होता है। नीली पुनः उठ जाती है और तब नजर आता है दोस्तों नीली का यक्षिणी रूप, जो खून चूसती है। अगर हॉलीवुड फिल्मों की भाषा में बोलें तो नीली बन चुकी थी एक वैम्पायर, एक खून चूसने वाला पिशाच। लेकिन दोस्तों ये पिशाच वो होते हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं और खून को ही पीते हैं। नीली भी वैम्पायर बन चुकी थी। अगर अपने पौराणिक भाषा में कहें तो नीली एक यक्षिणी बन चुकी थी, जो दुष्टों का ही खून चूसती है। नीली सिपाहियों को मारने लगती है, उन्हें चीर कर उनका खून चूसने लगती है। यहीं पर दोस्तों एक सैनिक जो नीली की माँ को पकड़े हुए था, वह नीली के सामने ही उसके माँ के गर्दन में खंजर घुसेड़ देता है। नीली की माँ नीचे गिर जाती है। नीली गुस्से में चीखती है और उस सैनिक को चीर देती है। तभी वह अपने माँ के पास जाती है। वो अपने माँ से पूछती है, माँ मुझे क्या हो गया है। उसकी माँ कहती है, बेटी तुझे भगवान का वरदान मिला है, तुझे जो शक्ति मिली है भगवान की देन है। तू हम जैसों की मदद करेगी, असहायों की मदद करेगी। जा तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो राजा तुझे मार देंगे। फिर नीली वहाँ से भाग जाती है और वह भाग कर धीरे धीरे जवान हो जाती है। तब से आज तक वह दुष्टों का संहार कर रही है और मानवता की रक्षा कर रही है। वही नीली जो आज वर्तमान में चंद्रा के रूप में हमारे सामने है। खून की प्यासी वैम्पायर, लेकिन वह खून बदमाशों का ही पीती है। फिर दोस्तों इधर वर्तमान में दिखाया जाता है कि जो गजेंद्र का भाई सुंदर है, वो बेहोश चंद्रा को बड़ी गलत नज़रों से देखता है और उसका रेप करने की कोशिश करने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर कई कुत्ते आ जाते हैं, उस पर भौंकने लगते हैं। वह एक कुत्ते के पास जाता है और चाकू से गुदेड़ गुदेड़ कर उसको मार डालता है, लेकिन तभी नीली को होश आ जाता है। अब सुंदर बड़ी अकड़ के साथ उसके पास जाता है। ऐसा लग रहा था कि शिकार खुद शिकारी के पास जा रहा हो। फिर होना क्या था दोस्तों, उसकी नसों में दौड़ रहा खून चंद्रा को बुला रहा था। चंद्रा अपने नुकीले दांतों से उसको चूस लेती है, साथ ही उसके साथी को भी उसी के पास भेज देती है। यहाँ नीली या कहें चंद्रा की स्पीड और ताकत गजब की नजर आती है। और मज़ा तो तब आता है जब चंद्रा को इन दुष्टों का संहार करते हुए सनी देखता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो चंद्रा उसे दो विकल्प देती है। पहला कि वह चंद्रा के साथ मिलकर इन बॉडीज को डिस्पोज कराए, दूसरा कि वह खुद उन बॉडीज में शामिल हो जाए। सनी पहला ऑप्शन चूज करता है। करना भी चाहिए यार, मौत कौन चूज करेगा। फिर दोनों मिलकर बॉडी डिस्पोज करते हैं। आगे सनी चंद्रा से पूछता है, क्या तुम कोई चुड़ैल हो। चंद्रा कहती है हाँ। ये सुनकर सनी फिर बेहोश हो जाता है। फिर चंद्रा उसे उठाकर अपने फ्लैट में ले आती है। जब सनी को होश आता है तो वह चंद्रा को सोते हुए देखता है। सनी वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन डोर क्लोज होते हैं।
उनमें लाग लगा था। अब वह विंडोज के पास आता है और विंडो खोलकर सामने बैठे दोस्त को बुलाता है। दोस्त समझता है यार सनी तो मौज कर रहा है, वह कुछ उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि खिड़की से आ रही सूरज की रोशनी से चंद्रा का शरीर जलने लगता है। चंद्रा तुरंत उठकर सनी को खींच लेती है और विंडोज क्लोज कर देती है। तब चंद्रा अपना फ्रिज खोलती है, उसमें रखे ब्लड पाउच निकालती है और एक पाउच से ब्लड पीती है। तब उसका घाव भर जाता है। यहीं पर हमें पता चलता है दोस्तों, जो बंदा उसको पार्सल देता था उसमें यही ब्लड पाउच होते हैं, जिनको पीकर चंद्रा अपनी भूख मिटाती है। यह देखकर सनी की तो सांसें ही अटक जाती हैं। लेकिन चंद्रा कहती है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा खून नहीं चूसूंगी। अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो पहले ही मार चुकी होती। मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ कि तुम ये बात कहीं बाहर नहीं बताओगे। सनी भी कहता है ठीक है। फिर दोस्तों धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो जाती है। फिर एक रात को सनी और चंद्रा बाहर टहलने जाते हैं। चंद्रा अपने बारे में बताती है। नीली का नाम सुन सनी बड़े आश्चर्य से पूछता है कि वो मिथकों वाली नीली, क्या तुम वो नीली हो? क्या ये सब बात सत्य है? चंद्रा कहती है इतिहास मिथक कुछ असत्य नहीं, सत्य ही होता है। चंद्रा बताती है कि सदियों पहले सनी की शक्ल का ही एक उसका बॉयफ्रेंड था, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। उसने अर्थात चंद्रा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। यह सुन सनी भी बहुत भावुक हो जाता है। कहीं ना कहीं सनी भी चंद्रा को प्यार करने लगा था। फिर सनी चंद्रा से पूछता है क्या तुम्हारी कोई कमजोरी भी है? तो चंद्रा बताती है हाँ, ये दिल कमज़ोर है जिस पे वार करके उसे मारा जा सकता है, और सूरज की रोशनी जो उसे जला देती है। दोस्तों जब ये बाहर टहल रहे थे तभी उधर एसआई नचियप्पा को दिखाया जाता है, जो चंद्रा के फ्लैट में घुसकर तलाशी ले रहा होता है। नचियप्पा को वहाँ कुछ अजीबोगरीबें चीज़ें मिलती हैं। वह थोड़ा परेशान होता है। तभी दरवाजे पर किसी का आभास होता है। नचियप्पा कहता है कौन है, सामने आ। फिर चंद्रा कहती है आई सीन यू। तभी चंद्रा उसके सामने आती है। चंद्रा को देख एसआई उसे शूट करने की कोशिश करता है। फायरिंग की आवाज़ें सुन सनी और उसके दोस्त भी चंद्रा के फ्लैट की ओर भागते हैं। इधर चंद्रा नचियप्पा की कलाई में काट लेती है। तभी सनी आ जाता है, जिसे देख चंद्रा एसआई नचियप्पा को छोड़ सनी से कहती है तुम यहाँ से वापस जाओ। तभी नचियप्पा चंद्रा को शूट करता है, लेकिन बुलेट सनी को लग जाती है। चंद्रा सनी के पास आ जाती है। यह मौका पाके नचियप्पा विंडोज से कूदकर भाग जाता है। उधर दोस्तों दिखाया जाता है कि नचियप्पा नीली और सनी को टेररिस्ट करार करवा देता है, और उधर गजेंद्र को भी खबर दे देता है कि चंद्रा ने ही उसके भाई सुंदर को मारा है। गजेंद्र होम मिनिस्टर से मिलकर चंद्रा को मारने के लिए एक स्पेशल टीम गठित करवाता है, और खुद के आदमी भी उनके पीछे लगा देता है। चंद्रा सनी को लेकर एक खाली बिल्डिंग में पहुंच जाती है, क्योंकि अब वे हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे। वह दूर से उसके दोस्तों को उसका इलाज करने के लिए गाइड करती है, क्योंकि ब्लड चंद्रा की भूख बढ़ाता है। ब्लड उसकी कमजोरी थी। ब्लड देखकर वह खुद को रोक नहीं पाती है। दोस्तों दूसरी तरफ हम नचियप्पा को देखते हैं, जो पिशाच बन रहा था उसमें भी बदलाव हो रहा था। वह पहले से ही भ्रष्ट आदमी था, इसलिए वह एक खतरनाक पिशाच में बदल रहा था। वह अपनी माँ को भी मार देता है। नचियप्पा अब भगवान बनना चाहता है, क्योंकि वह नया नया कन्वर्ट हुआ था तो उसको असीम ताकत का अनुभव होता है, और वह धूप में भी अभी नहीं जलता है। वह धूप में निकल सकता था। वह नई ताकत के गुरूर में अपनी सीनियर इंस्पेक्टर मैडम को भी मार देता है। हम उधर देखते हैं कि चंद्रा सनी और उसके दोस्तों को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाती है, और वहां पर भी गजेंद्रन के गुंडे चंद्रा का शिकार करने के लिए आ जाते हैं। उन्हें क्या पता चंद्रा कोई अबला नारी नहीं, बल्कि वह स्वयं चामुंडा है। चंद्रा सनी और उसके दोस्तों को सेफ छोड़कर गजेंद्रन के गुंडों को मुकाबला करने पहुंच जाती है। चंद्रा बिजली की रफ्तार से सभी बदमाशों को एक एक करके मौत के घाट उतार देती है। जब चंद्रा सबको खत्म करके सनी की ओर देख रही होती है, तभी अचानक कुछ और गुंडे पीछे से चंद्रा को गोलियों से छन्नी कर डालते हैं। चंद्रा गिरते गिरते सनी से कहती है तुम जाओ, लेकिन सनी भागकर एक ब्लड का पाउच लाकर चंद्रा के पास सरका देता है। सनी को देख गुंडे सनी की ओर गोलियों की बौछार करते हैं। सनी भागकर स्वयं को बचा लेता है। तब तक चंद्रा ब्लड पीकर उठ जाती है और उन गुंडों को भी चीर डालती है। गजेंद्रन के भेजे सभी गुंडे यमलोक पहुंच जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। इधर नचियप्पा भी स्वयं को भगवान समझने लगा है। वह अब चंद्रा जैसों के लीडर से मिलना चाहता है, और चंद्रा को महसूस करके वहीं पहुंच जाता है और चंद्रा से अपने लीडर को बुलाने को कहता है। चंद्रा एक चमचमाता खंजर निकालकर उसके दिल में घुसाने के लिए नचियप्पा पर हमला करती है, लेकिन नचियप्पा चंद्रा को रोक लेता है और कहता है एक दिल ही तो कमज़ोर है। फिर दोनों में
एक दमदार फाइट होती है। नचियप्पा चंद्रा पर भारी पड़ता है। वह चंद्रा को सूरज की रोशनी में जलाने लगता है। चंद्रा का चेहरा जलने लगता है। वह चीखती है। तभी दोस्तों वहाँ सनी आ जाता है, जो उसे बचाता है बिना अपनी जान की परवाह किए। वह नचियप्पा पर विशेष तरह की गन से वार करता है, जिससे नचियप्पा ढेर हो जाता है। फिर सनी दौड़कर चंद्रा को उठाता है। चंद्रा संभल कर नाजिल से खंजर मांगती है। नाजिल जैसे ही खंजर नीचे से उठाकर खड़ा होता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि नचियप्पा फिर उठ खड़ा हुआ था और पलक झपकते ही वह नाजिल से खंजर लेकर उसी की गर्दन पर लगा देता है। और चंद्रा उसे छोड़ने के लिए कहती है तो नचियप्पा कहता है, इसे तो छोड़ दूंगा, मुझे तो तू चाहिए। तुझे ढूंढते हुए तेरे वो शख्स जरूर आएंगे जो तेरे जैसे हैं, और तेरा लीडर भी आएगा। चंद्रा कहती है, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो तुझे तो मरना ही होगा। नचियप्पा चंद्रा पर हमला के लिए बढ़ता है, लेकिन चंद्रा को बचाने के लिए उसका दोस्त सनी बीच में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, सनी को बचाने के लिए उसका दोस्त वेणु बीच में आ जाता है। खंजर वेणु की पीठ में घुस जाता है। जब तक नचियप्पा को समझता तब तक चंद्रा वही खंजर वेणु के पीठ से निकालकर बिजली की रफ्तार से भी तेज नचियप्पा के दिल को चीर देती है और उसे वहीं पर ढेर कर देती है। फिर दोस्तों आगे दिखाया जाता है कि नचियप्पा को भी एक बॉक्स में पैक करके सील मोहर लगा दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद एक बेहद भावुक दृश्य आता है। चंद्रा सनी से कहती है कि वह अब इस शहर में नहीं रह सकती है। ये सुनकर सनी का तो दिल बैठ जाता है। वो कहती है क्योंकि उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। सनी अपने प्यार का इजहार कर देता है। प्यार तो चंद्रा को भी था। वह सनी को गले लगा लेती है। दिल तो उसमें भी धड़क रहा था, लेकिन फिर वह अंधेरे में गायब हो जाती है और कहती है, तुम मुझे फिर कभी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन दोस्तों, अभी मूवी ख़त्म नहीं हुई है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि गजेंद्र, जो आर्गन तस्करी का हेड होता है, वह अभी भी चंद्रा को तलाश रहा था। लेकिन वहाँ होटल वाले समझौता करने के लिए उसको बुलाते हैं और एक बेसमेंट में ले जाते हैं। जैसे ही गजेंद्र अपने आदमियों के साथ बेसमेंट में जाता है तो बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। फिर एंट्री होती है एक नए खिलाड़ी की, जो गजेंद्र के सारे आदमियों को गाजर मूली की तरह काट कर रख देता है। गजेंद्र पूछता है, कौन है बे तू? तब वह खिलाड़ी अपना नकाब हटाता है। दोस्तों, जब सामने अपना हीरो सलमान दलकर नजर आता है तो थिएटर तो सीटियों से गूंज उठता है और वह कहता है, मौत हूँ मैं। तो दोस्तों, यह तो बस एक शुरुआत है। एक बड़ा और नया यूनिवर्स आने वाला है, लोकाह यूनिवर्स, जिसमें और भी किरदार हैं और भी अध्याय शामिल होंगे। यानी यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आने वाले समय में एक महाकाव्य सुपर हीरो फ्रेंचाइज का पहला अध्याय है। फिल्म के थीम्स बहुत गहरे हैं। पौराणिकता और आधुनिकता का मेल है। महिला सशक्तिकरण दिखाया गया है इस फिल्म में। भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष, शक्ति और जिम्मेदारी का संतुलन और आत्म पहचान की खोज है इस फिल्म में। तो दोस्तों, यह थी लोकाह चैप्टर 1 चंद्रा की पूरी स्टोरी। वास्तव में दोस्तों, यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक साहसिक प्रयोग है। आने वाले अध्यायों से बहुत उम्मीदें हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।